राजीव, अब सारे नतीजे सेटल हो चुके। राजीव, अब बताइए, और पहले अपना बताइए कि आपसे कहां चूक हुई राजीव, ये जमीन पर जो अंडर करंट था इसे पढ़ने में। नहीं, मुझसे कोई कहीं चूक नहीं हुई। मुझसे किस बात की चूक हुई? मैं तो शुरू से यहाँ एकनाथ शिंदे की पार्टी के प्रवक्ता बैठे, जितनी बार पैनल में बैठे होंगे, मैंने शुरू से कहा कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैंने शुरू से कहा कि लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद 28 जून को जो शिंदे कैबिनेट ने लाड़की बहना योजना शुरू की और उसकी वजह से महाराष्ट्र का इलेक्शन थोड़ा लेट हुआ, 15 साल से हरियाणा के साथ हो रहा था, और उसमें ज्यादा किस्तें जब गईं और दिवाली के पहले जो 7500 रुपए मिले, मैंने जितनी महिलाओं से बात की 80-90% महिलाओं पर उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था। और मैंने शुरू से ये कहा कि लोकसभा में किनारे जा चुकी महायुति अब लड़ाई में केंद्र में आ चुकी है, और केंद्र में है, और अब इसमें कहा नहीं जा सकता कि कौन सा एग्जिट पोल सही होगा। अब इस तरह का 231 सीटें, ये तो कोई एग्जिट पोल नहीं दिया था। जिसने मिनिमम महायुति महाविकास अघाड़ी को सीटें दी थी उसने 82 दी थी, और आप देखिए 45 सीटें आ गई। तो मैंने कहीं से भी मैं ये मानता हूं, और मैं ये भी मानता हूं, देखिए आज कई नतीजे आए, बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है आज। तस्वीरें रॉबर्ट वाड्रा की माला पहने डांस करते भी आ रही हैं, और प्रियंका गांधी के खड़गे जी को मिठाई खिलाते भी आ रही है। कांग्रेस इसमें खुश है कि प्रियंका गांधी संसद पहुंच गई। जितने जगह बाई इलेक्शंस हुए, जिनकी जिनकी सरकारें कमोबेश हर जगह वही लोग जीते। पंजाब में आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, बिहार में जेडीयू, बंगाल में टीएमसी, जहां जहां जिसकी सरकार है उसके बाई इलेक्शन जीते। वैसे भी बाई इलेक्शन को सरकार का इलेक्शन कहते भी हैं। अब सवाल उठता है कि 2 राज्यों के नतीजे आए। आप बीजेपी से बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र की करेंगे, आप विपक्ष से बात करेंगे तो वो झारखंड की बात करेंगे। आप ईवीएम जैसी कोई आरोप लगाएगा तो अगर ईवीएम महाराष्ट्र में सही थी तो झारखंड में कैसे गलत हो गई, अगर झारखंड में सही थी तो महाराष्ट्र, दोनों की तुलना की जाएगी। मैं शुरू से सुबह से आपसे ये बात कह रहा हूं, अब ये चुनाव तो खत्म हो गए, नतीजे आ गए। अब मुझे इंतजार इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल महिलाओं के खाते में पैसा डालने का ऐलान कब करने वाले हैं, कल कि परसों कि नरसों। और इसके बाद जब चुनाव होगा तो फिर नीतीश कुमार की और बिहार की सरकार महिलाओं के खाते में पैसा डालने का ऐलान कब करने वाले हैं। क्योंकि मुझे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई कारण नहीं है कि हेमंत सोरेन सरकार 70% से ज्यादा सीटों के साथ झारखंड में वापस आ जाए। उनके सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, उनके पार्टी में, उनके परिवार में लोग टूट करके गए, उनको तमाम तरह की दिक्कतें भी आई, और वो जेल खुद भी गए, और बीजेपी ने पूरी ताकत वहां भी लगाई थी। पन्ना प्रमुख केवल महाराष्ट्र में बीजेपी के नहीं है, झारखंड में भी पन्ना प्रमुख है। झारखंड में भी बीजेपी अपने साधन संसाधन से बहुत मजबूत है। और मैं जानता हूं कि बीजेपी पिछले 40-50 वर्षों से, मेरे जानने वाले भी है जो कि पिछले 40 वर्षों से रांची और आसपास के आदिवासी वनवासी इलाकों में बहुत काम कर रहे हैं। बावजूद इसके उस पूरे के पूरे आदिवासी बेल्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा तकरीबन सारी सीटें जीतने में कामयाब हो गई। तो बात इसकी नहीं है। मुझे जो मोटे तौर पे दिखाई दे रहा है, 70% से ज्यादा सीटें अगर हेमंत सोरेन जीत रहे हैं, और 75% सीटें जिसमें कि जमीन पर महागठबंधन या महाविकास अघाड़ी या महायुति गठबंधन के तौर पे नहीं लड़ रहा था, अपनी अपनी सीटें बढ़ाने के तौर पर लड़ रहा था। और सारे उनकी तो खत्म हो गई महाविकास अघाड़ी की, लेकिन महायुति के गठबंधन की सारे दलों की सीटें जिस अनुपात में बनी है, और उनका स्ट्राइक रेट, चाहे अजीत पवार का हो, चाहे शिंदे का हो, चाहे बीजेपी का हो, कमोबेश एक सा है। और इसका मतलब साफ साफ है कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 6 महीने में कोई और दूसरा परिवर्तन मुझे नहीं लगता। किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा डाला शिंदे सरकार ने, और महिला के अकाउंट में डाला, और दिवाली के ठीक पहले 7,500 रुपए डाला। तो इस मुझे, और मैया योजना उधर है। तो अब इंतजार कीजिए केजरीवाल किस दिन ऐलान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि धर्म जाति कटेंगे बटेंगे, विकास और किसी भी जाति समीकरण पर यह समीकरण सबसे सटीक बैठ रहा है। इसने सबसे पहली बार चौंकाया था मध्य प्रदेश में, और शिवराज सिंह चौहान को भी चौंकाया था, उनके विरोधियों को भी चौंकाया था, मीडिया को चौंकाया था। उसने ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र में एक बार फिर सबको चौंकाया है, और आने वाले इलेक्शन भी
इसी तरह से जो पैसा खाते में महिलाओं के देगा वही इलेक्शन जीतेगा। किसान, नौजवान, नौकरी, बेकारी, ये सब डिबेट की बात है, लाइव में बोलने की बात है और डिस्कशन की बात है। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ही नहीं, दिल्ली में बीजेपी भी इस तरह का ऐलान कर सकती है, और वो तो ये भी कह सकती है कि देखिए मध्य प्रदेश में हमारी योजना थी, उसके बाद हमने उसे बाकी राज्यों में उतारा। क्या कह रहे हैं राजीव, बोलिए। हाँ, मालिक, यही तो इंटरेस्टिंग है, इसमें एज उसको है जो सरकार में है। क्योंकि उसका पैसा उसको मिल रहा है, तो बहुत आसानी से यह कहा जा सकता है कि ये सरकार गई तो तुम्हारा ये वाला पैसा बंद हो जाएगा जो दिवाली में आया था। तो उसको इससे मतलब नहीं कि 3100 रुपए महाविकास अघाड़ी ने कहा, अरे जिसने दिया है 1500 उसका तो आ गया है, और वो कह रहा है 2100 देंगे अगर हमारी आएगी, तो ये ज्यादा काम करता है। दूसरा कह रहा है आसमान से तारे तोड़ ले आएंगे, ये कर लेंगे, तो नेता तो आजादी के बाद से कह ही रहे हैं। करा तो इसने है, दिया तो इसने है, ये फीलिंग है। और सबसे बड़ी बात जो है वो एक नाथ शिंदे ने इस 2.5 साल में न उनको पद का घमंड रहा, न वो कहीं उनका एक बयान इस तरीके का आया, और 2:30 3 बजे तक वो लोगों से मिलते रहे। और सब और बड़ी बात, साधन संसाधन, मैंने सुबह भी कहा था, उन्होंने एकदम ओपनली कहा था कि हम लेना बैंक नहीं है, हम देना बैंक है। तो वो जो देना बैंक है एक नाथ शिंदे का, वो भी बहुत बड़ा काम किया है। अब विजय जी,